मोहम्मद रफ़ी के साथ सुपरहिट गाना दे चुकी ये महान सिंगर कुछ सालों बाद बोली, मुझे भीख मांगने से बचा लो, नौशाद के सामने जब गिड़गिड़ाई महान गायिका। 1968 में दिलीप कुमार और वैजयंती माला की फिल्म संघर्ष आई, जिसके गाने महान संगीतकार नौशाद ने कंपोज किए। नौशाद फिल्म संघर्ष के संगीत पर काम कर रहे थे, तब उन्हें एक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रिकॉर्ड करवाना था। उन्हें गाने में कोरस के लिए 4 लड़कियों की जरूरत थी। जब नौशाद स्टूडियो पहुंचे तो वो दुविधा में फंस गए। उन्होंने देखा कि यहाँ 3 लड़कियां हैं और चौथी एक उम्रदराज महिला है। उन्होंने तो 4 लड़कियों को बुलाया था, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। नौशाद साहब ने फिर अपने असिस्टेंट से पूछा कि मैंने तो 4 लड़कियों को बुलाया था, मगर यहाँ 3 लड़कियां हैं और एक उम्रदराज महिला, ये कौन है? जब असिस्टेंट ने नौशाद को उनका नाम बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नौशाद चौंक गए कि इतनी महान गायिका कोरस में गाएगी। नौशाद साहब को अपने स्ट्रगल के दिन याद आए, जब ये महान गायिका गाना रिकॉर्ड करने पहुंची थी। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो कार से आई थी। तब उनका रुतबा इतना बड़ा था कि प्रोड्यूसर ने उनके लिए कार का दरवाजा खोला था। वो पुराना मंजर उनकी आंखों के सामने आ गया। वो उम्रदराज गायिका के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले कि मैं आपको कोरस में इस गीत को नहीं गवा सकता, क्योंकि आपका कद काफी बड़ा है। महान गायिका ने नौशाद साहब की झिझक को समझते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि आप क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन मेरे हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, मुझे कोरस में गाने दीजिए। नौशाद साहब जब नहीं माने तो गायिका ने ऐसी बात कही जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। गायिका ने नौशाद साहब से कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं खान मस्ताना जैसे संगीतकार की तरह माहिम दरगाह पर भीख मांगू? नौशाद को खान मस्ताना के दौर की याद आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो 40 के दशक के मशहूर गायक और संगीतकार थे, मगर हालातों ने उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। तब नौशाद साहब ने ही उनकी मदद की थी। नौशाद ने संगीतकारों के समिति के जरिए खान मस्ताना को 300 रुपए महीना दिलवाया था। नौशाद ने फिर अपनी सोच बदली और गायिका को कोरस में गाने का मौका दिया। गायिका ने जिस गाने को कोरस में गाया था वो गाना है, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे फिर मेरी चाल देख ले। पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद सब हैरान थे कि नौशाद साहब किस महिला से इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं। नौशाद साहब ने फिर सबसे उनका परिचय कराया तो सब चौंक गए कि वो गायिका थी राजकुमारी दुबे। वो कभी टॉप की गायिका थी। नौशाद ने उनसे गाना गवा तो लिया, मगर वादा भी किया कि उनके साथ वो एक गाना और रिकॉर्ड करेंगे। नौशाद साहब ने अपना वादा निभाया। गुलाम मोहम्मद की मौत के बाद जब उनके हाथ पाकीजा लगी तो उन्होंने उनसे ठुमरी नजरिया की मारी मरी गवाया। हालांकि राजकुमारी दुबे की उस तरह से मदद नहीं हो सकी जिस तरह वो चाहते थे। साल 2000 में जब महान गायिका का निधन हुआ तब उनके हालात अच्छे नहीं थे।